इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हामिद मीर साहब, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ का आज 201 वोट लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होना और फिर उनके खिताब पर आपका ओवरऑल क्या तज़किया है? देखिए, जब शहबाज शरीफ साहब 201 वोट लेके और उसके बाद जब वो कौमी असम्बली से खिताब कर रहे थे और जो हंगामा राई हो रही थी, तो यकीनन आप समेत बहुत से जो पाकिस्तानी हैं उनको 2018 के मनाजर याद आ रहे होंगे। तो इसी तरह जब 2018 में इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनकर उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब शुरू किया, तो इसी तरह उनके खिलाफ भी हंगामा राई हुई थी। और उस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपोजिशन लीडर थे, और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को उनकी पार्टी के बहुत से MNAs ने एक हिफाजती हिसार में लिया हुआ था, इसी तरह इमरान खान साहब के गिर्द भी एक हिफाजती हिसार था। और जिस किस्म की तकरीर आज शहबाज शरीफ साहब ने की है, कुछ इसी किस्म की तकरीर जो है वो उस वक्त इमरान खान साहब की भी थी। तो कोई ज्यादा मुझे फर्क नजर नहीं आ रहा। उस वक्त अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, आज अपोजिशन की तरफ से उमर अयूब साहब ने इजहार ख्याल किया। उस वक्त भी इलेक्शन में धांधली की शिकायत कर रही थी, उस वक्त मुस्लिम लीग नून को शिकायत थी। आज तहरीक इंसाफ को शिकायत है, जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से असेंबली में बैठी हुई है। तो 2018 और 2024 में जो वज़ीर आज़म बनने के बाद जो खिताबात हैं, इसका अगर आप सरसरी तौर पे भी जायजा लें तो आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। लेकिन बस मुझे ये एक लगता ये है कि 2018 में जो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे, तो उनकी हुकूमत के लिए मसाइल काफी देर के बाद पैदा होना शुरू हुए थे, तकरीबन 2.5-3 साल के बाद। लेकिन आज अगर आप गौर करें तो जब शहबाज शरीफ साहब जब खिताब कर रहे थे, तो उनका जो लबो लहजा था बज़ाहिर तो उसमें काफी एतमाद नजर आ रहा था, लेकिन उनका जो वो कंटेंट था, जो उन्होंने जिन नुकात पर गुफ्तगू की, तो उन पर अगर आप गौर करें तो ऐसा लगता है कि उन्हें एहसास है कि उनके आगे काफी मुश्किलात के पहाड़ खड़े हैं। और सबसे जो अहम मुश्किल उनको ये होगी कि ये जो एक नई उन्होंने एक हुकूमत बनाई है, इस हुकूमत के तमाम जो पार्टनर्स हैं उनको साथ लेके चलना एक बहुत मुश्किल काम होगा। आप ये देखें कि पिछले 2-3 दिन में मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है उसने पूरी कोशिश की कि JUI के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनके साथ आ जाएं। और नवाज शरीफ साहब कल खुद जाती तौर पे उनके पास गए, लंबी मुलाकात हुई, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने आज वज़ीर आज़म के इलेक्शन का बायकाट किया। इसी तरह अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो जो पिछले साल तक शहबाज शरीफ साहब की जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसमें वो उनके कोलिशन पार्टनर थे, उनकी पार्टी के पास 2 वजारतें थी। आज अख्तर मैंगल साहब ने ना तो शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया, ना ही उमर अयूब साहब को वोट दिया। तो इसका ये 2 चीजें बड़ी सिग्निफिकेंट हैं, इसलिए कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में उसके रूट्स बड़े गहरे हैं, और अख्तर मैंगल साहब की पार्टी जो है वो बलोचिस्तान की एक अहम पार्टी है, खास तौर पे जो कोस्टल बेल्ट है उसमें उसके रूट्स बहुत गहरे हैं। और अब बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की एक कोलिशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो बन गई है, जिस पर के जो कौम परस्त हल्के हैं उनके काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और JUI के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अब भले पीपल्स पार्टी जो है वो ये तासुर दे कि मरकज में वो काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि पीपल्स पार्टी मरकज में और बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की कोलिशन पार्टनर है, और मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पीपल्स पार्टी की कामयाबी होगी और मुस्लिम लीग नून की नाकामी पीपल्स पार्टी की नाकामी होगी। तो इसलिए अब पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसको एक चैलेंज का सामना है कि वो ये नहीं कह सकेंगे कि अगर नवाज शरीफ साहब नाकाम हो गए या पाकिस्तान में कोई महंगाई का एक नया तूफान आ गया तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम लीग नून पे है, पीपल्स पार्टी भी उसकी इक्वल रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इसलिए अब ये जो आज जो कुछ भी हुआ है असेंबली में, तो ये मुझे 2018 का एक्शन रीप्ले नजर आ रहा है, और इसमें अगर शहबाज शरीफ साहब को आगे बढ़ाना है या पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो सबको इनके पीछे खड़ा होना होगा। लेकिन लग नहीं रहा जिस तरीके से
शहबाज शरीफ साहब के दो जो साबका पार्टनर्स हैं मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मैंगल, वो उनके साथ खड़े नहीं हुए, तो लगता ये है कि आने वाले दिनों में जब हुकूमत कुछ सख्त फैसले लेगी तो जो आज जिन लोगों ने शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया है, हो सकता है कि वो कोई ऐसा फैसला लें कि जिससे शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं। तो काफी एक मुश्किल सूरत हाल है। और 2018 में भी ऐसा लग रहा था कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इमरान खान साहब के पीछे खड़े हैं, ख्वाह जुडिशरी थी, ख्वाह एस्टेब्लिशमेंट थी। और 2024 में भी ऐसा ही लग रहा है कि सारे शहबाज शरीफ साहब के पीछे खड़े हैं, लेकिन ना तो उस वक्त मामला संभल सके और लगता है कि अभी भी काफी चैलेंजेस का सामना होगा। तो मुझे तो आज जो सूरत हाल मैंने देखी है उसमें खास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान का और अख्तर मैंगल का शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा ना होना ये मेरे लिए काफी तशवीशनाक है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस अहम पॉइंट पर भी मजीद हम बात करेंगे, लेकिन मीर साहब, जब उमर अयूब ऑपोजिशन की तरफ से ऑपोजिशन की तर्जुमानी करते हुए खिताब करने आए तो हमने देखा कि सरकारी टीवी पर उमर अयूब की तकरीर मुख्तलिफ इंटरवल्स में ब्लैकआउट होती रही और पूरा खिताब नशर नहीं हुआ। हत्ता कि डिप्टी स्पीकर ने भी कहा कि PTV को हिदायत दी हैं कि पूरा खिताब नशर किया जाए, लेकिन वक्फे से ये सिलसिला जारी है ब्लैकआउट का। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये वही कुछ है जो 2018 में जब PTI की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी ऑपोजिशन के साथ यही होता था कि PTV जो है वो ऑपोजिशन को ब्लैकआउट करती थी। मैं तो यही कहूंगा कि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या मुस्लिम लीग नून और उसके जो कोलिशन पार्टनर्स की हुकूमत है, इसको जो इमरान खान की हुकूमत है उसके अंजाम से सबक सीखना चाहिए। गैर जरूरी तौर पर जो है इस्टेब्लिशमेंट पर इन्हिसार, गैर सियासी कूटों पर इन्हिसार, उसका इमरान खान साहब को बहुत नुकसान हुआ और यकीनन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को भी उसका नुकसान होगा। तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बयानात पर पाबंदी लगा दी गई थी, उनकी तस्वीर पर पाबंदी लगा दी गई थी। आज वही सूरत हाल इमरान खान साहब के बारे में है। उस वक्त भी जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर शुरू करते थे तो PTV जो है वो कभी उनकी आवाज बंद कर देता था, कभी कुछ होता था। और आज भी वही कुछ जो है वो उमर अयूब साहब के साथ हो रहा है। तो ये जब एक पार्टी हुकूमत में होती है तो वो समझती है जी कि वो सही है, और जब दूसरी पार्टी हुकूमत में होती है तो वो समझती है वो सही है। अब देखें, उमर अयूब साहब की अगर आप तकरीर सुने आज, जो उन्होंने इतनी लंबी तकरीर की, ऐसा लगता है कि धांधली सिर्फ उनके साथ हुई है, सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई है। जबकि अख्तर मैंगल साहब का भी वही शिकवा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी वही शिकवा है, इवन पीपल्स पार्टी के बहुत से MNA जो हैं वो हमें भी उनका भी वही शिकवा है, और नून लीग वालों का भी बहुत होगा यही शिकवा है। और जब 2018 में मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में थी तो उस वक्त ऐसा लगता था कि धांधली सिर्फ मुस्लिम लीग नून के साथ हुई है और किसी के साथ नहीं हुई। तो ये दोनों पार्टियां जो है ये 2013 के बाद से बारी बारी हुकूमतों में आ रही हैं। जो भी हुकूमत में आता है वो कहता है कि मैं ठीक हूं, और जो ऑपोजिशन में होता है वो कहता है कि तुम गलत हो। तो यही रिपीट हो रहा है। लेकिन आगे चलने का रास्ता ये है कि जो 2018 में इमरान खान की हुकूमत ने गलतियां की, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वो गलतियां ना करे। लेकिन नजर ये आ रहा है कि वो न सिर्फ गलतियां नहीं कर रहे बल्कि वो इमरान खान साहब का जो नक्शे कदम है उस पर बड़ी एहतियात के साथ उनके कदम पे पुराने कदमों के निशानात पे कदम रख के आगे चल रहे हैं और आगे पीछे भी नहीं हो रहे। तो अगर ऐसा करेंगे, इमरान खान के नक्शे कदम पे चलेंगे अगर शहबाज शरीफ साहब, तो अंजाम इमरान खान वाला ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब, आपने इस बारे में तज़किया दिया।